आरके सिंह नेता नहीं बन पाए ना। एक होता है डिप्लोमेट, एक होता है अफसरशाही, लेकिन यहाँ नेता बनने की जरूरत थी। बयान दे दिए पवन सिंह पर, वही पवन सिंह का बयान ऐसा रहा कि चारों सीट आप लोग को हरा दिया। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बीजेपी को हर राउंड में बहुत मतलब कम वोट मिले हैं। बढ़ारा की बात कर लें, जगदीशपुर की बात कर लें, आरा विधानसभा की बात कर लें, नेताओं ने हाईजेक कर लिया मंत्री जी को, जहां वो जाए वहीं जाए। छठा नेता की एंट्री ही नहीं मिले, मंडल अध्यक्ष को दरवाजे से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, सारी चीजें हैं जो जिसका हमारे पास साक्ष्य। सिंह नहीं हराया, 3.25 लाख वोट लाया। जिस पवन सिंह को बीजेपी के लोग नचनिया बजनिया कहते थे, 3.25 लाख वोट लाया, उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया और नंबर 2 पे आ गया। सर, ब्राह्मण वर्ग में खासी नाराजगी थी। सोशल मीडिया अभी हैंडल करते हैं, हम लोग भी हैंडल करते हैं। जैसे ही आरके सिंह की हार की घोषणा हुई, ब्राह्मण में अलग तरीके का यहाँ पे उमंग दिखा और सारे लोग अपने तरीके से उस चीज को पोस्ट करें। आपको लगता है कि कास्ट एंटी इनकम्बेंसी हावी हो? असल में ब्राह्मण जाति के जो आए आनंद मिश्रा जी 38 सारे वोट काट लिया, जिसका परिणाम है कि आनंद मिश्रा को टिकट काट के बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना पड़ रहा है। हम यहाँ करारी शब्द इसलिए लगा रहे हैं कि शाहाबाद के 4 सीटों पर बीजेपी या यूँ कहें एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। 2 बार के सांसद और केंद्र में मंत्री कद्दावर नेता आरके सिंह जैसे चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। खास करके आरा की बात करें तो आरा में हार की वजह क्या है? क्या बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस इस चुनाव में ले बीता या बीजेपी इंटरनल गुटबाजी का शिकार हुई? इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरभान सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, धन्यवाद। दुख तो हुआ होगा कल जब नतीजे आए होंगे? दुख तो चेहरा बताता होगा, दुख तो है। हार की वजह क्या है? अप्रत्याशित हार, लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हार होगी और अप्रत्याशित होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं भोजपुर आरा लोकसभा के सभी जनता को, अभिभावकगण, बंधु भाई मित्रों को, भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र का, अपने अधिकार का सम्मान करते हुए आरा या नहीं इस पूरे शाहाबाद में वोट पोलिंग किया। जी, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता मालिक होती है। मन भर जाता है किसी के काम से, किसी के व्यवहार से। भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। 5 लाख वोटर्स जो है हमारा, वो वोट दिया। हमारी हारने के कारण है जनता में उदासीनता, कार्यकर्ताओं में उदासीनता, जनता में उदासीनता थी। आप मानते हैं कि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इस बार बहुत कमजोर? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, बूथ मैनेजमेंट में कमज़ोर था, जनता उदासीन थी, वोट करने नहीं गई, चाहे गर्मी के चलते या कुछ मन में हो। माननीय सांसद जी, मंत्री भी थे, समय अभाव के चलते पूरे क्षेत्र में उतना नहीं मिल पाए। गांव-गांव या भ्रमण करना था पहले 5 साल से, वैसा नहीं कर पाए हूँ। काम तो अपने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बीजेपी को हर राउंड में बहुत मतलब कम वोट मिले हैं। बढ़ारा की बात कर लें, जगदीशपुर की बात कर लें, आरा विधानसभा की बात कर लें, किस तरीके से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही थी, हर बूथ में 370 वोट को बढ़ाना। जी, ये टारगेट था। ये टारगेट थी कि हम 50-100 वोटों को बढ़ा के चलेंगे। इस बार हर बूथों में 370 वोट ही भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर लोग, समर्थक लोगों ने वोट किया, जिसके चलते 2021 जो बूथ है पूरे जिला में 2,10,000 20,000 से हमारी जो वोट कम पड़ा, ये हमें वोट पड़ा। ये उदासीनता के परिणाम है, कोई ना हारा ना कोई ना हराई। सर, चौथा फिगर जो सबसे बड़ा नोटा का है, आप इसको कैसे देखते हैं? नोटा 2019 की अपेक्षा कम पड़ा। 2019 में 20,800 नोटा थी, इस बार 14,000 के 17,000 हाँ, तो 5,000 4,000 नोटा कम पड़ा है। प्रत्याशी बहुत खड़े थे, 14-15 प्रत्याशी, सबको 5,000 10,000 4,000 इस तरह कर मिला। तो वोट कमने का नहीं है। नोटा क्या होता है? नोटा तो हमें 15 प्रत्याशियों में कोई पसंद नहीं पड़ा तो नोटा पसंद पड़ा। हालांकि नोटा नहीं देना चाहिए, अपने मन की विचार को, मत को रखना, तो किसी भी के प्रति अपनी मत को रख सकते हैं। यहाँ पर हारने के कारण थी पार वाला फिगर छोड़िए, 300 पार भी नहीं पहुंचा। 400 पार का लक्ष्य क्या होता है कि जो विद्यार्थी 300 पार भी नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको, जो विद्यार्थी 100% मार्क्स लेके चलता है वो 70, 75, 80 पाता है। जो 70 पाएगा तो 35 पाएगा। हमारे लक्ष्य ही 35 है, 70 है, 35 पाने वाले तो फेल हो जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य 400 था। डिस्टिंक्शन मिल गया बीजेपी को? हाँ, डिस्टिंक्शन मिल गया है। नहीं 300 के लगभग में हम पहुंचे हैं। 300 लगभग हमारी लक्ष्य थी। 100 वोटों का, 100 सीटों का आदान प्रदान था। तो जनता सर्वोपरि होती, जनता सर्वमान्य है। उनकी विचार को, उनके मत को पूरे भारत के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी इसको सम्मान करती है। वहाँ पर उसी में एक आरा सीट भी उसी के तरह हार गई। आरा ही नहीं हारा, अब चारों हार गए। शाहाबाद में सुपड़ा साफ हो गया। इसका कारण तो ये था लोकल पर वोकल का चोट। आपको लगता है कि बीजेपी ने चेहरा पहचानने में भूल कर दी? बिल्कुल चेहरा, सही प्रत्याशी
का चयन 10 साल में नॉन इनकम्बेंसी बढ़ता है। हर किसी एक व्यक्ति को, आप 5 साल इस घर में हैं, मैं थोड़ा विस्तृत से बताऊंगा। ये इस घर में तो आपको 5वां साल 6ठा साल में लगेगा कि इस खिड़की को मैं यहाँ करता, इस पलंग को इस तरफ कर दे, चेंज करने के नेचर में है। और 10 साल जिस प्रत्याशी रह सकता है, चाहे जितना भी अच्छा हो, उसके बाद थोड़ा सा लोगों में बदलाव की भावना आती है। वही बदलाव की भावना था, इस समय 10 साल में प्रत्याशी चेंज करना चाहिए। और क्षेत्रीयता पर लोगों का ज़्यादा ध्यान था। लोग सोचते हैं, जनता, गरीब जनता हो या ग्रामीण जनता हो, सभी सोचता है कि मैं सांसद के पास जाऊं, अपने मंत्री के पास जाऊं, 12 बजे रात को जाऊं तो मुझसे मुलाकात हो। हमारे सांसद मंत्री थे, गृह सचिव थे, जिसके चलते उनकी बाहर व्यस्तता ज़्यादा रहती थी, कम बहुत थी। ये चीज़ तो आप लोग मान रहे हैं ना, ये चीज़ बहुत बड़ा है। ये है लोगों से संबंध, लोगों से मिलने जुलने में। 5 नेताओं ने हाईजेक कर लिया मंत्री जी को, जहाँ वो जाए वही जाए, 6ठा नेता की एंट्री ही नहीं मिले, मंडल अध्यक्ष को दरवाजे से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, सारी चीजें हैं जिसका हमारे पास साक्ष्य है। नहीं, साक्ष्य मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी जान रहे हैं। 5 लोग जो देश का गृह सचिव रह चुके, उस व्यक्ति को 5 लोग हाईजेक कर लेंगे, मैं इसके साथ आपके बात से सहमत नहीं हूँ। देश का तो कर सकते हैं ना, गुमराह किए और नहीं, वो बताएं, वो तो कंपटीशन से आईएएस बने ना, कि को तो देखे कंपटीशन दे के आईएएस बने। नेता नहीं बन पाए ना, एक होता है डिप्लोमेट, एक होता है अफसरशाही, लेकिन यहाँ नेता बनने की जरूरत थी। बयान दे दिए पवन सिंह पर, वही पवन सिंह का बयान ऐसा रहा कि 4 सीट पर आप लोग को हरा दिया। नहीं, पवन सिंह नहीं हराया, 3.25 लाख वोट लाया। जिस पवन सिंह को बीजेपी के लोग नचनिया बजनिया कहते थे, 3.25 लाख वोट लाया, उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया और नंबर 2 पे आ गया। सर देखिए, बीजेपी में भी हमारे कलाकार जगत में हैं, हेमा मालिनी जी हैं, अभी कंगना रनौत आई, माननीय दिल्ली के, आप मानते हैं कि बड़बोलापन, कुछ ऐसे बयान बीजेपी को ले डूबा? नहीं, ऐसा कोई बड़बोलापन आर.के. सिंह ने नहीं कहा। आर.के. सिंह की बात नहीं मैं करो, बीजेपी के अन्य नेताओं की बात करो। कोई काराकाट में जाते हैं तो कुछ और बोल जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को। बीजेपी के बड़े नेता काराकाट में पवन सिंह का नाम तक नहीं लिया। पवन सिंह एक सेलिब्रिटी है, पवन सिंह को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, भीड़ भी आया। पवन सिंह अपने मेहनत लगन से वहाँ से 3.25 लाख वोट लाया, लेकिन वो ठीक है, वो भी जनता उनको सम्मान की। वहाँ पर थोड़ी सी 5 साल उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री थे और जीते हुए थे, उनका भी संपर्क लोगों से कम था, जिसका परिणाम नंबर 3 पर हो गए। मैं किसी का दोस्त नहीं देता, कोई किसी को वोट काट नहीं सकते, कोई किसी को हरा नहीं सकता है। अगर मंत्री लेकिन मुड़ी कटवा बोले थे, मुड़ी कटवा वाला बयान देखिए, मुड़ी कटवा, ये आपके अभी के सांसद जो सुदामा प्रसाद जी जीते हैं, ठीक चुनाव से 1 सप्ताह पहले या 5 दिन पहले कि मैंने इनका बयान सुना, मैं नक्सल हूँ, नक्सल बता दूं, वो मैनिपुलेटेड बयान था। वो दरअसल एक क्लिप था। अच्छा। उस क्लिप के आधे पार्ट को दिखाया गया था। बीजेपी की आईटी सेल भी इस बार बहुत बड़ा गेम कर चुकी है में। जिस चीज को पूरा बयान होना चाहिए, आपका वो अपोजिशन का लीडर है, आपका वो प्रतिद्वंदी है, उसके पूरे बयान को दिखाने के बजाय आप 30 सेकंड का क्लिप दिखाते हैं और इसका सीधा उल्टा असर उसी के वोट नहीं। मैं उनका एक जगह सम्मान करता हूँ। एक जगह पूछे थे कारागा विकास के सांसद जी को बताना चाहिए, सांसद जी को उसमें बखूबी से बताना चाहिए, तो शायद उनके पास सूचना पहुंची नहीं पहुंची, वो बताना चाहिए। बाद में पेपर के माध्यम सांसद जी पूरे बीजेपी का विकास के ब्यौरा दिया था, ये भी आप पेपर के माध्यम से, उनके माध्यम से दिया सकता है। एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे। ब्राह्मण वर्ग में खासी नाराजगी थी, सोशल मीडिया अभी हैंडल करते हैं, हम लोग भी हैंडल करते हैं। जैसे ही आर.के. सिंह की हार की घोषणा हुई, ब्राह्मण में अलग तरीके का यहाँ पे उमंग दिखा और सारे लोग अपने तरीके से उस चीज़ को पोस्ट करें। आपको लगता है कि कास्ट एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई? अब मेरी बात की इस पर डिटेल से थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। ना ब्राह्मण में नाराजगी थी, ना राजपूत में। बड़हारा राजपूत का गढ़ कहा जाता है। बड़हारा से भारतीय जनता पार्टी माने आर.के. सिंह हारे हैं, उसी तरह 65 वोटों से हारे हैं, वहाँ 5000 वोटों से हारे हैं। तो इस तरह की नॉन इनकम्बेंसी की बात थी, उसमें हारे हैं, न कि ब्राह्मण की नाराजगी से हारे। ब्राह्मण कहीं कहते हैं, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी भूमिका निभाने वाले सदस्य हैं, जाति है, हमेशा निभाया, इस बार भी निभाया है। बक्सर में हरा दिया। बक्सर में ब्राह्मण जाति के जो आए आनंद मिश्रा जी 38 सारे वोट काट लिया, जिसका परिणाम है कि आनंद मिश्रा को टिकट काट के बीजेपी ने नहीं, गलत नहीं किया। अगर आनंद मिश्रा की जगह या मिथिलेश तिवारी की जगह लोकल किसी भी ब्राह्मण प्रत्याशी को हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को देती तो बड़ी जीत होती। उसी तरह पूरे शाहाबाद में आप ध्यान देंगे कि लोकल पर वोकल का चोट हुआ है। जनता यही सोची कि हमारे प्रतिनिधि ऐसा हो जिससे मैं सुबह 12 बजे मिल सकूं, रात 12 बजे मिल सकूं। कभी मैं बात करता हूँ, बाहर के लोगों को थोड़ा नकारा है, ये मैं बहुत शाहबाद के जनता से ये उभर के आ रही है। ऐसी लोकल पर वोकल का चोट हुआ और इनसे जनता, साधारण जनता मिलने में
घबराती थी कि मैं एक ऊंचे अधिकारी से मिलने जा रहा हूँ, अधिकारी मिलने भी नहीं दिया जाता था, घबराने ज्यादा मिलने ही नहीं दिया जाता था। 5 लोग उनको हाईजैक कर लेते थे, बोलते थे कि साहब से क्या काम है आप हमें बताइए। ये गलत, अगर वो 5 लोगों तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। हम लोगों से जब भी कभी मुलाकात हुई गले ही मिले हैं, हमारी उनसे 2-2 घंटा डिस्कशन भी चली है किसी किसी मुद्दों पर। ऐसे नहीं, वो बात भी सुनते थे और बात सुन के वो लोगों को ये जरूर बताते थे हाँ ठीक है आपने ऐसा बताया, तो उस पर अमल करने का उन पर थी, कोशिश करते थे वो। बाकी उनके साथ कौन थे कौन नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। और हर किसी के साथ 4-5 लोग 10 लोग रहते जो नज़दीकी रहते हैं, वैसे लोगों का एक कान का कच्चा जनप्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे या गृह सचिव रहे हुए व्यक्ति होंगे, मैं इस पर नहीं मानता हूँ। अगर हैं ऐसा तो उनकी अपनी मेरिट डिमेरिट है। बस शाहबाद भारतीय जनता पार्टी की जो कल्पना थी बड़ी विकास का, ये विकास होगी, पूरे देश में विकास होगा। ऐसा कल ऐसा नहीं गार्गे सिंह मंत्री निर्तोरा का विकास रुक जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। बिल्कुल योजनाएं भी नहीं, जो चल रही है खेतों पुल गड़ रहा है, ये सब होगा। हर प्रत्येक खेतों में मेड़ों पे पुल गड़ रही है, ये सारे काम ही होगी। जो कमियां रह गई थी, जो बाकी काम है आर के सिंह जी वो भी काम होगा, वो सारे काम भी होगी। केंद्र सरकार से जितनी भी योजना आई है या बिहार सरकार की जो योजनाएं सभी चलेगी। अब रहता है बात की प्रेजेंट के सांसद जो है, मौजूदा सांसद इस काम को कितने सक्रियता से, कितने स्पीड गति को दे पाते हैं। हमारे आर के सिंह ने इस काम को ला के देते थे, केंद्र के प्रोजेक्ट को हमेशा वो बढ़ावा देते थे, तो थोड़ा तत्काल में होता था ऐसा। आज से बीजेपी सबक लेगी। हाँ, बीजेपी अपने संगठनात्मक कार्यों के लिए समीक्षा जरूर करेगी। संगठन में मेरी कहाँ कमी थी इस पर हम लोग को समीक्षा भी करना चाहिए, कहाँ चूक हुई जिसके चलते जनता हमें कुछ कम वोट दी, हमसे उदासीन क्यों हुई, ये हम सब इस पर समीक्षा अवश्य करेंगे। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से सूर्यभान सिंह ने हमारे इन सारे सवालों का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि अगर बीजेपी की आरा में खास करके हार हुई है तो उसकी समीक्षा की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आरा न्यूज़ को लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद।